रांची में रिम्स 2 पर छिड़ा महासंग्राम। जमीन की लड़ाई हिंसा और पथराव पर आई। नगाड़ी में भड़का आदिवासियों का आक्रोश। विरोध पर पाबंदी, चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट। रांची में रिम्स 2 पर महासंग्राम छिड़ा है। विरोध की चिंगारी अब हिंसा की आग में तब्दील हो गई है। आदिवासियों का आक्रोश पथराव के रूप में सामने आया। कांके नगरी में बनने वाले रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर जमकर बवाल हुआ। रांची में नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने जमीन अधिग्रहण का विरोध हल चलाकर करने की घोषणा की थी। आदिवासी समाज के लोग हल जोतो अभियान के तहत इस आंदोलन को मजबूत करने वाले थे। हल जोतो अभियान को सफल बनाने के लिए आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में रांची पहुंच रहे हैं। रिम्स 2 की इस विवादित जमीन पर चंपई सोरेन हल चलाने वाले थे। उन्होंने हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत किसान आदिवासियों को एकजुट करने का आह्वान किया था। पूरा झारखंड से आदमी आ रहा था, सब जगह रुक गए। आप लोग पता कर लीजिएगा, हजारों संख्या का गाड़ी आ रहा, हजारों संख्या। चलिए शाम को आप लोग आइए, बड़ा विस्तार से बताएंगे। आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? आज का तो स्थगित, तो उसका बाद क्या करेंगे शाम को बताएंगे। अभी रणनीति तैयार। हाँ, हमारा जहाँ था बहुत सा आदमी, नगरी के आदमी को रातें को उठा लिया। हमारा लड़का को रोक दिया। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं जब ग्रामीण विवादित जमीन का घेराव करने के लिए पहुंचे तो वहां उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस झड़प में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन के नगाड़ी पहुंचने से पहले ही उन्हें मोराबादी स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। चंपई सोरेन ने कहा कि उनका विरोध रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के नहीं है, बल्कि ये विरोध आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए है। उन्होंने बताया कि रांची में ही कई जगहों पर सरकारी और कम उपजाऊ जमीन है, उस पर भी रिम्स 2 बन सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि रिम्स 2 की जमीन को लेकर उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्होंने बहुत आंदोलन किया है, यह भी आंदोलन का हिस्सा है कि पुलिस हमें अपने आवास से नहीं निकलने दे रही है। इसके साथ ही उनके बेटे बाबूला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सरकार को आज जन आंदोलन का ताकत दिखा दिया कि जन आंदोलन क्या चीज होता है। इसलिए आने वाला दिन इसका अगले कार्यक्रम नगरी ग्राम जमीन बचाओ समिति के साथ और विभिन्न संगठन के साथ हमने विचार विमर्श करके आगे के आंदोलन का हम लोग डिक्लेयर करेंगे। नगरी के साथ साथ बगल में 700-800 एकड़। वहीं चंपई सोरेन को नजरबंद किए जाने पर डीएसपी केवी रमन ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने हस्तक्षेप किया है और वह अभी घर पर ही रहेंगे। उनसे इस मामले में सहयोग करने को भी कहा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है। डीएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। फिलहाल वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकेंगे। निरोधात्मक कार्रवाई हेतु पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वो अभी आवास में ही रहेंगे। सर से अनुरोध भी किया गया है इस संदर्भ में। विधि व्यवस्था के संधारण हेतु आवश्यक कदम है जो नगरी और आसपास के गांवों में रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्रामीण अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आसपास के किसानों को भी विरोध में शामिल होने का न्योता दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत पहले ही जमीन का अधिग्रहण किया गया था, पर जब यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ
तो इस जमीन पर स्वाभाविक दावा रैयतों का ही है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की भी ग्रामीणों का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि जमीन की ये जंग अब सियासी रंग लेती हुई नजर आ रही है। कार्यक्रम की आड़ में अराजकता फैलाने की छूट हम नहीं दे सकते। कार्यक्रम की आड़ में शहर की कानून व्यवस्था को भंग करने की छूट हम नहीं दे सकते। और कार्यक्रम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी और चंपई सोरेन अराजकता फैला करके कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए प्रशासन ने अपना काम किया है, प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। जिस रिम्स 2 को लेकर के इतना विवाद हो रहा है, वो प्रोजेक्ट आखिर है क्या और क्यों रिम्स 2 का सपना विवादों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रिम्स 2 में 700 बेड का अस्पताल और मेडिकल शिक्षिका के लिए 100 यूपी और 50 पीजी सीटें शुरू करने की योजना है। इसके लिए पहले कांके के सुकुरहूट में 102 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद प्रोजेक्ट के लिए नगड़ी को चुना गया। हालांकि यहां भी जमीन का विवाद रिम्स 2 प्रोजेक्ट के आड़े आ रहा है। आलम यह है कि लगातार बढ़ते विरोध और कानूनी विवाद के चलते निर्माण की राह फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रही है। निर्माण कार्य में देरी पर देरी हो रही है, तो वहीं ग्रामीण भी अब इस जमीन पर अपना हक जताने लगे हैं। हक की ये लड़ाई बड़े आंदोलन की आहट में तब्दील होती नजर आ रही है। सोरेन सरकार जहां आंदोलन को लेकर के सख्त रुख अपनाए हुए है, तो वहीं चंपई सोरेन के आह्वान का असर आदिवासियों की एकजुटता में नजर आ रहा है। ऐसे में यह टकराव आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट।